अब बात करते हैं कि टोटल बजट का, कि अटल सरकार के टाइम कितना था, मनमोहन सिंह के टाइम पे कितना था और मोदी सरकार के टाइम कितना है। अटल जी के टाइम पे था 3.7 से 3.8%। उसके बाद मनमोहन सरकार के टाइम पे था 2.8 से 3.2। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो शिक्षा का बजट 2.1% से लेके 3.0% कर दिया गया। तो क्या बीजेपी का सरकार बनने के बाद शिक्षा का बजट ज्यादा कर दिया गया? नहीं, कोठारी आयोग में ये कहा गया था कि टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए, जो कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो फिर मोदी सरकार की वाहवाही क्यों? 2013-14 मनमोहन सरकार के टाइम टोटल 3.3% जीडीपी का खर्चा होता था, जिसमें अगर देखा जाए तो 79,451 करोड़ आता है। 2014 के बाद अगर देखा जाए बीजेपी सरकार में तो जीडीपी का 3.2% खर्चा किया गया, जो आता है 1,39,289 करोड़। अब अगर टोटल जीडीपी के हिसाब से देखें तो 2013 और 14 में 3.3% था और अभी 2026 में जीडीपी के अकॉर्डिंग 3.2% है। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का बजट कम ही तो हुआ। तो इसको आप ऐसे मत समझो कि 79,451 करोड़ कम है या फिर 1,39,289 करोड़ ज्यादा है। लेकिन अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिस हिसाब से नेशन का ग्रोथ होता है उस हिसाब से जीडीपी बढ़ता है, और अगर जब जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी के अकॉर्डिंग तो अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट फिक्स किया जाता है। एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, हेल्थ पे कितना खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा होगा, तो ये सब एक अलग डिवाइड किया जाता है। और जब एजुकेशन का बजट है 6%, तब भी तो 3.0% खर्चा हो रहा है। इसमें तो सभी सरकार को बोलना चाहिए, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये बोला गया है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। और 2020 से अभी 2026 तक 6 साल निकल गए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। ये मैडम ये समझा रही है कि इस सरकार ने इतना 1000 करोड़ खर्चा किया है या इन्होंने इतना लाख करोड़ खर्चा किया है। आप ऐसे डायरेक्टली एग्जैक्ट चीजें समझाओ ना कि जीडीपी के अकॉर्डिंग कितना खर्चा होना चाहिए, जो कि किसी ने नहीं किया है। यही मेन प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो मीडिया है वो कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं दिखाता है और कभी भी सही सवाल सही इंसान से नहीं करते हैं।